हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य यह है कि वे कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई हैं। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन में रोज घटती है। इन कहानियों का सार शाश्वत है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देव की शरीर की प्रतीक हैं और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अहंकार आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस ये दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंदित व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, परंतु भावनात्मक रूप से दुखी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुखी करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने ही लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही है, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती है तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध का एक परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है और ऊपर तैरता है। ये भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्वाभिमान में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है, उसका मन दुनिया की बातों से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वो सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है, लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं। एक खेल की तरह, जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियाँ बोझ नहीं लगती हैं और वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोरपंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा न हो तभी हम गहरा विश्राम पा सकते हैं, और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। गंभीरता के साथ आनंदपूर्ण अपने परिवार के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमको वीडियो बनाने की उत्साह बढ़ता रहे।